Good afternoon, dear student. So far you have studied about the combination of resistances, that is parallel as well as in the series. So now we'll have to what are the conclusion drawn from these combination. So summary of the observation made on a series combination resistors. So first, when two or more resistors are connected in series, the total resistance of the combination is equal to the sum of the all individual resistances. यानी अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो जो दो रेजिस्टेंस होंगे, जैसे मान लो एक 5 ओम है एक 3 ओम है, तो दोनों की वैल्यू को अगर हम सम कर देंगे 8 ओम, तो ये जो है 8 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन टू आर मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। तो हर रजिस्टेंस के थ्रू एक ही करंट फ्लो करेगी। When a number of resistors are connected in series, the voltage across the combination is equal to the sum of voltage drop across each individual resistor। यानी अगर नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में, तो जो वोल्टेज होता है यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। तो जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर ये हो जाएगा आपका पीडी। नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट आर द समरी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में व्हेन टू आर मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो रेजिस्टेंस आप जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो उनका सम ऑफ रेसिप्रोकल होगा, जैसे एक मान लो 3 ओम है एक 5 ओम है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 एंड 1/5। तो दोनों तो जो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का, दैट इज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो उसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है, करंट फ्लोइंग through each resistor is inversely proportional to its resistance. Thus, higher the resistance of resistor, lower will be the current. ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हायर रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या होगी, लोअर होगी। द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। यानी जैसे डिफरेंट रजिस्टर्स आपने लगा लिए हैं पैरेलल में, तो जो इनका करंट होगा वो अलग अलग होगी और ये टोटल सर्किट के करंट के सम के बराबर होगी। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसमें क्या होता है, सेम होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, जैसा कि आपने डेरिवेशन में देख रखा है। अब नाउ we are going to solve some numerical problem based on this. So now I am going to just give you some problem. So now please come to some question to find equivalent resistance, current as well as the potential difference. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं in the given circuit find total resistance first, सेकेंड है टोटल करंट इन सर्किट, थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे R1 7.2 ओम का रेजिस्टेंस है और फिर R2 और R3 यहाँ पे हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो अब अगर आपको स्ट्रेच कर रहे हैं, टोटल सर्किट को स्ट्रेच करेंगे, तो आप देखेंगे कि R2 और R3 जो है ये एक बन जाएंगे, लेकिन ये किस में है, किस ऑर्डर में है, ये पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका जो है रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले इनका रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो एज फ्रॉम द सर्किट डायग्राम R2 and R3 are in parallel, so बी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ इट। तो 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 यहाँ ले लीजिए, 1/8 प्लस 1/12 एलसीएम लेकर के सेम कर दीजिए। देन इट विल बिकम 3/24 प्लस 2/24 5/24। सो रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल में दिया 1/R, तो R क्या हो जाएगा 24/5। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 4.8 ओम हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट यू नो दैट R एंड R1 अगर ये दोनों मेल्ट करके एक बन गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो ये R आया है और ये इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट और ये R1 है, तो दोनों सीरीज में आ गए। तो दोनों सीरीज के लिए रूल क्या होगा,
R1 प्लस ये R जो आया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा, सो हेंस आर टोटल इज इक्वल टू 4.8 प्लस 7.2, द वैल्यू इज 12 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वहाँ पे देखिए, बैटरी के पास में जो सर्किट देखा आपने वहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो PD इज इक्वल टू हमारा 6 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया। तो अब हम यूजिंग मतलब नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR, और इसमें आपको निकालना है, क्या निकालना है? करंट। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। तो 6 अपान 12 कैंसिल आउट कीजिए, 1/2 हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सो देयरफॉर करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर हो जाएगी। अब इन द लास्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R1। तो R1 जो हमारा है वो पहला ही रेजिस्टेंस है, 7.2 ओम वहाँ पे है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस शुरू होगा तो शुरू में हमारा जो PD पहुँचेगा वो कहाँ पे पहुँचेगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो है 7.2 पे चलेगा। तो R1 बराबर 7.2 और I बराबर हमारा करंट इसमें 0.5 एम्पियर है। तो B बराबर हमारा क्या होता है? IR हो गया, एंड देयरफॉर 0.5 इंटू 7.2, तो दैट इज 3.6 वोल्ट। वैल्यू हो जाएगी इसकी 3.6 वोल्ट। अब आप यहाँ से देख सकते हैं सर्किट में, हम आपको जरा से बता दें, इसमें ये देख रहे हैं कि दो हमारे हो गए, 2 सेगमेंट हो गए, और हमने जैसा कि बताया है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है सीरीज में। जब ये दोनों, यानी ये सीरीज में हो जाएगा और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में कब होंगे? जब ये दोनों मेल्ट हो जाएंगे आपके पैरेलल वाले, यानी एक बन जाएंगे। तो ये दोनों सीरीज में है, इसलिए PD वैरी कर गया और आंसर आपका 3.6 वोल्ट हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है, हालांकि हम इसको देना नहीं चाहते थे, बट हमने कहा आपको एक बार और एक्सपीरियंस हो जाए। ये आप सर्किट देख लीजिए यहाँ पे, द गिवन सर्किट यू सी दैट हियर 3 resistances are in parallel combination and the one is in series। ठीक है, तो इसको पहले के निकालना क्या, वही सेम चीजें निकालनी, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है, और R1 के थ्रू आपको क्या निकालना है? PD निकालना है, PD अक्रॉस A। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ PD अक्रॉस 7.2 ओम रजिस्टर। तो फर्स्ट वही सेम चीजें करेंगे, बी मार्क रजिस्टर, इसमें नंबर नहीं दिया, इसमें केवल वैल्यू दी हुई है, नंबर क्या मतलब मार्किंग नहीं है। तो फर्स्ट वी मार्क द रजिस्टर एज A, B, C and D, and then we observe which are connected in parallel and which are in series। So what do we concluded? तो we find that B, C and D, BCD यहाँ पे हम देख रहे हैं, BC and D are connected in series where BCD are connected in parallel, यानी BC और D यहाँ पे जो है वो कनेक्ट है किसमें? पैरेलल में आपके कनेक्ट हैं, और जबकि ये जो है इन सबके सीरीज में कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे मार्किंग नहीं है, D हम लिख देते हैं, ये हो गया आपका ABCD हो गए। ओके, तो नाउ फर्स्ट वी मार्क रजिस्टर ABCD। तो अब पहले आप निकाल लीजिए जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3, वैल्यू हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6। आप इसको इक्वल कर लीजिए एलसीएम लेकर के, देन व्हाट डू यू फाइंड, कितना हो जाएगा? 24 इसका एलसीएम बनेगा। तो नाउ यू विल हैव टू फाइंड इट। ओके, तो नाउ यू सी दैट 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। तो वैल्यू कैन बी रिटन एज 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद में इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/24 प्लस 2/24 प्लस 4/24, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो 4 2 6 प्लस 3 9/24, सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा 3/8। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो ये REQ निकलेगा किसका, इन तीनों का, दैट इज इक्वल टू 2.67 ओम निकलेगा, समझे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये REQ प्लस A,
यानी जो हमारा ए है ये दोनों एक सीरीज में कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो टोटल कितनी हो जाएगी रेजिस्टेंस की, तो आर टोटल बराबर 7.2 प्लस 2.67 बराबर 9.87 ओम हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि करंट हमारी क्या हो रही है सर्किट में। तो करंट की वैल्यू क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ यू विल फाइंड आउट दैट I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ पे हमारा V कितना है, 6 है, यानी V कहाँ पे है, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं बैटरी के थ्रू वो हमारा 6 है, और रेजिस्टेंस हमने निकाला है 9.87, इसलिए करंट हमको मिलेगी 0.60 समथिंग मिलेगी, मैंने 0.6 एम्पियर कर रखा है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए। एक जो हमारा रेजिस्टेंस ए है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो नाउ विल फाइंड आउट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है I इंटू आर, और अब I की वैल्यू आप ले लीजिए 0.6, और रेजिस्टेंस जो A है उसकी वैल्यू है 7.2 ओम, इसकी वैल्यू है कितना है, 7.2 ओम हो गई। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 4.32। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पहला रेजिस्टेंस है सर्किट में, पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, और इन तीनों को मेल्ट करके मिलाने पे एक बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि PD इनके अक्रॉस में बट, इनके मतलब जो है रेशियो में बट गया है। तो ऐसे ही हम पहले भी निकलवा चुके हैं कि जब भी रेजिस्टेंसेस जो हमारे सीरीज में होते हैं तो PD की वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर पैरेलल में होते हैं तो PD की वैल्यू इनके लिए क्या रहती है, सेम रहती है। अब आ जाए, एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखिए आराम से। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे सर्किट देखिए ट्रायंगल के फॉर्म में है, एंड वैल्यूज आर R1 R2 एंड R3। R1 की वैल्यू 5 ओम है, R2 की यहाँ पे आपकी 4 ओम है, और R3 की वैल्यू 2 ओम है। तो अब देखिए ये जो इनकी कनेक्टिविटी है पॉइंट A और B के बीच से जो है, ये यहाँ पे PD लगाया जा रहा है, करंट इसके थ्रू सर्किट पूरी हो रही है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको स्ट्रेच कर देंगे, ऑन स्ट्रेचिंग द वायर को जब आप स्ट्रेच कर दोगे तो आप देखोगे कि R3 अलग हो जा रहा है और R1 और R2 सीरीज में जा रहे हैं। देख लीजिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना दिया है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो अब ये क्या हो गया, R3 की वैल्यू 2 ओम हो गई, और यहाँ की इसकी 5 ओम है, और इसकी 4 ओम हो गई। ठीक है, तो 5 और 4 किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, और जबकि इन दोनों के ये पैरेलल में है। तो हियर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर इन सीरीज, देन आर इक्यू बराबर 5 प्लस 4 9 ओम, इसका आर इक्यू हो गया R1 और R2 का। बट आर इक्यू प्लस R3 आर इन पैरेलल, ये इसमें पैरेलल में दिए हुए हैं, हेंस वी कैन राइट 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 18 प्लस 9 अपॉन 18 बराबर हो जाएगा 11 अपॉन 18 हमारा हो जाएगा। तो इन दिस वे व्हाट टू डू, यू विल हैव टू फाइंड इट, R बराबर 18 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.63 तो इस तरह से आपको और क्वेश्चन दे रहे हैं इस, और उसका आप जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या PD या करंट आप निकाल लीजिएगा। ओके, थैंक यू।